साइम एक नहायत चंचल और ज़हीन बच्चा था। वो रोज़ स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। क्रिकेट, साइकिलिंग, पकड़ पकड़ाई, साइम हर खेल में माहिर था। एक दिन वो इतना खेल में मगन हो गया कि उसे पता ही न चला कि असर की नमाज का वक्त निकल गया। सूरज गुरूब होने को था जब वो थका हारा घर वापस आया। उसकी अम्मी ने नरमी से पूछा, साइम बेटा, असर की नमाज पढ़ ली? साइम ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। साइम की अम्मी बहुत नरम दिल और प्यार करने वाली थी, मगर नमाज के मामले में हमेशा संजीदा रहती थी। उन्होंने साइम को अपने करीब बिठाया और प्यार से कहा, बेटा, खेलना बुरी बात नहीं, लेकिन नमाज छोड़ना ठीक नहीं। नमाज अल्लाह ताला का हुक्म है और ये हमें वक्त की पाबंदी, शुक्रगुजारी और सब्र सिखाती है। साइम ने आहिस्ता से सर हिलाया। दिल में कुछ खलिश महसूस हुई। अम्मी की बातें सीधी दिल में उतर गईं। अगले दिन जब साइम स्कूल से वापस आया तो उसके दोस्त गेट पर इंतज़ार कर रहे थे, मगर इस बार साइम ने पहले वुज़ू किया, मगरिब की अजान के साथ नमाज पढ़ी और फिर खेलने निकला। दोस्तों ने हैरत से पूछा, साइम, आज तुम पहले नमाज पढ़ने क्यों गए? साइम ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि नमाज अल्लाह से मुलाकात का वक्त है और ये सबसे ज़रूरी है। खेल तो बाद में भी हो सकता है। दोस्त साइम की बात सुनकर खामोश हो गए और अगले दिन वो भी साइम के साथ मस्जिद चले गए। चंद हफ्तों में साइम की नमाज की आदत पख्ता हो गई। अब वो हर नमाज वक्त पर पढ़ता, चाहे स्कूल का होमवर्क हो या खेल की ख्वाहिश। इसकी तबीयत में ठहराव आ गया था। वो पहले से ज़्यादा खुशमिजाज, तवज्जो से पढ़ने वाला और फरमानबरदार हो गया। अम्मी और अब्बू भी बहुत खुश थे। उनका बेटा अब सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अच्छा मुसलमान भी बन गया था। एक दिन स्कूल में दीनियात के उस्ताद ने बच्चों से पूछा, नमाज की पाबंदी करने से क्या फ़ायदा होता है? साइम ने पुरएतमाद अंदाज में हाथ बुलंद किया और कहा, नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होता है, दिल को सुकून मिलता है और हम सीधे रास्ते पर चलते हैं। उस्ताद ने खुश होकर साइम को शाबाश दी। उसी दिन से क्लास के कई बच्चे साइम को अपना रोल मॉडल मानने लगे। साइम अब जान चुका था कि नमाज महज फ़र्ज नहीं बल्कि दिल का सुकून है और कामयाबी की कुंजी भी।